जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब बच्चों। में डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल टीएमसी पे। बच्चों, इस चैनल पे हम लोग पढ़ रहे होते हैं बोर्ड को लेकर के, एनडीए को लेकर के और सीयूटी को लेकर के। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का लेक्चर नंबर 4। और हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 के लिए, है ना। हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 के लिए। और उसमें अभी चल रहा है थ्योरी सेक्शन आप लोग का, है ना। यानी जो एनसीईआरटी क्लास 12 के लिए आईटीएफ है उनको कैसे पढ़ना है, एनडीए तक क्लास 12 जो है, क्लास 12 का बोर्ड एनडीए सीयूटी लेवल तक का जो आईटीएफ है वो कैसे करना है, उनका चौथा लेक्चर आज हम लोग करने वाले हैं। इसमें विशेष प्रकार के सवाल करने वाले हैं, एकदम गर्दा उड़ा के इतना सवाल करेंगे यार तुम कंफ्यूज कर जाओगे, है ना। बहुत प्रश्न करने वाले हैं, बहुत, एकदम बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक का। बच्चों ध्यान रहे, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सवाल हम लोग करने वाले हैं। लेकिन इस चैनल पे बच्चों हम आईआईटी की बातें नहीं करते हैं। आईआईटी वाली बातें हमारी जो आईआईटी वाली चैनल है उन पे हम आपसे कर रहे होते हैं। तो आज जो आप सीखोगे उसमें केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस सीखोगे और क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक्स सीखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज दिन बहुत ही बेहतर है बच्चों, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि इसको बोलते हैं। तो भोले बाबा को मेरे तरफ से हार्दिक प्रणाम। और चलिए, आज का नाम भोलेनाथ का नाम, और पढ़ाई का भी नाम भी करते हैं बच्चों। कहते हैं ना, कहते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो हम भी भक्त हैं महाकाल का, आप भी भक्त हो महाकाल का, तो तुम्हारा हमारा काल क्या बिगाड़ सकता है। तो युद्ध की घोषणा कर दो और लग जाओ युद्ध की तैयारी में। समझे बच्चों, यहाँ युद्ध मतलब अभी पढ़ाई है ना, अभी हम लोग को पढ़ना है। कहते हैं ना कि पतझड़ के बिना पैरों पे नए पत्ते नहीं होते, पतझड़ के बिना पेड़ों पे नए पत्ते नहीं आते, उसी प्रकार कठिनाइयां एवं संघर्ष के सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते, अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। यस बच्चों, देखा होगा कि जब किसी भी पेड़ पे फल आते हैं तो उससे पहले पतझड़ होती है उन पेड़ों पे पतझड़ होती है, पूरा सृष्टि उसे पूरा झिकझोरती है, इसलिए ताकि वो उसे सब कुछ वो दे सके, उसमें अच्छे फल लग सके, इसलिए पहले उसे हिलाती है, डुलाती है हर तरह से। उनके पुराने पत्ते जो उन्हें जकड़ रखे थे, नव निर्माण से बचा रखे थे, नव निर्माण से बचा रखे थे, उन सबको हिला डुला करके वो पूरा यूनिवर्स उसे फिर से फिर से हरियाली लाने के लिए, उसमें अच्छे अच्छे फल लाने के लिए, उगाने के लिए उसे व्यवस्थित करती है, तैयार करती है। उसी तरह से आपके भी लाइफ में अगर इस तरह का पतझड़ कभी आए तो समझ जाना ये सृष्टि, ये दुनिया, ये यूनिवर्स आपको वो सब कुछ देने के लिए अपने आप को व्यवस्थित कर रही है ना। ये यूनिवर्स को व्यवस्थित कर रही है जो आपको सब कुछ वो देना चाहती है। तो ध्यान रखना, बिना लड़े कोई महान नहीं हुआ आज तक, है ना। बिना लड़े कोई भी महान नहीं हुआ, यानी युद्ध तो आपको करना ही पड़ेगा दोस्त, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। बेहतर है अभी शुरू कर दो, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। नहीं तो आज नहीं तो 5 वर्षों बाद, 2 वर्षों बाद, 3 वर्षों बाद युद्ध की तो घोषणा करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर दर्शक बन के जीना पड़ेगा। समझे क्या? तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर। और आपके सामने आने वाला है क्वेश्चन नंबर, ये सारे क्वेश्चंस है, इनका वैल्यू हमें बतानी है जी। हाँ जी, ये सारे क्वेश्चंस है बच्चों और इनका वैल्यू हमें बतानी है। चलिए तो शुरुआत करें। यस 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 सर, पहला सवाल बच्चा, ये तो बहुआ वाला है क्या? इसका वैल्यू tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 सीधे सोचो, tan 1 कब दिया था? π/4 पे, है ना। tan इनवर्स में tan 1 कब दिया था? 45 डिग्री, यानी π/4। और इसका तो सर हम लोग ऐसे निकालेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स से। जी जी जी, हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। और इनका तो फॉर्मूला है जी, है ना, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। याद करो इसके पिछला लेक्चर, है ना,
तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2, ये हो गया π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 हो जाएगा π/3, 2 इंटू माइनस के यस π/4 प्लस पाई माइनस π/3, और इससे इसको कटवा दो तो माइनस π/3। जी जी, चाहो तो एलसीएम ले लो जी, और नहीं चाहो तो अरे यार तब भी लेना पड़ेगा यार। ये -2π/3, ये -2π/3, यस 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 यस। एलसीएम 12, 3π प्लस 12π माइनस 4 2 जा 8π है ना, 4 2 जा 8π, क्या कहते हो 8 और 12 3 15, 15 में से 8 गया बचवा 12 3 15 में से 8 गया 7, यानी 7π/12, ये इसका आंसर रहा। किसका? फर्स्ट क्वेश्चन का, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अभी आप लोग में से बहुत सारे बच्चे बना लिए होंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे किन किन बच्चों से बन गया है। प्लस कमेंट बॉक्स में वो बड़ा सा वो रेड कलर वाला है के साथ आप ये नंबर ये आंसर भेजेंगे, ठीक है, मुझे पता तो चले कितने बच्चों ने इसे बनाया है। चलिए अब हम आगे बढ़े लेकर के आपको। यस सर आगे बढ़िए। बच्चा दूसरा क्वेश्चन जो आपने दे रखा है सर वो है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, क्या समझ रहे हो? सेक इनवर्स -2 और tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स 2। ओके आगे बढ़ा जाए बच्चों। देखो एकदम ये जो सवाल है ना, मजा आ जाएगा, मजा है ना, मजा आ जाएगा, मजा मजा आ जाएगा यार। इसका तो वैल्यू तुम जानते हो, क्या कहते हो जी? बोलो बोलो, अरे बोल बोल बोल, बोलो बाबू बोलो। इसका वैल्यू तो तू जानते हो कितना। तो tan√3 कब देता है? सोचो सोचो, tan√3 कब देता है? tan√3 देता है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं π/3। और इसका तो सर इसका इसका अरे कर्सिव नहीं चलेगा है ना। सेक इनवर्स -x होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। हाँ जी, सेक इनवर्स -x होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। क्या 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 क्या, क्या बोला जी? हाँ जी सही बोला, ये जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2। यस, π/3 माइनस पाई, अच्छा ब्रैकेट हटा दो, हटा देंगे यार, परेशान काहे हो? आप परेशान काहे कर रहे हो? हाँ परेशान काहे हो? और ब्रैकेट छोड़ दो रे, देखो बच्चा ए बल्ला, ब्रैकेट को छोड़ दो। ऐसे ही छोड़ोगे ये माइनस घुसेगा, अब माइनस घुसेगा दोनों से टकराएगा। किससे टकराएगा? तो पाई से भी टकराएगा और इनसे भी टकराएगा, तो इससे तो माइनस ही हो जाएगा और इसका माइनस को प्लस बनवा देगा यार। एलसीएम ले लोगे चाहो तो, थोड़ा सब्र करो। इनको जोड़ोगे, इनको इनको, तो π/3 π/3 2π/3 माइनस पाई, एलसीएम ले लो 3, 2π माइनस 3π यानी माइनस के π/3 जी, ये आंसर। हाँ जी माइनस के π/3 आंसर, माइनस के π/3 आंसर। क्या कहते हो ए, क्या कहते हो? जल्दी क्या सवाल बनाते हैं और क्या? तू क्या सोच रहा है कि दूसरे जगह लेके चले आपको? अच्छा तीसरा सवाल, कॉट इनवर्स π/4, कॉट इनवर्स tan π/4 और tan इनवर्स माइनस, यानी हमारे सामने और आपके सामने स्क्रीन पे तीसरा सवाल, कॉट इनवर्स tan π/4 और tan इनवर्स tan π/4 प्लस है क्या? ये देख लेता हूँ मैं एक बार, प्लस tan इनवर्स साइन ऑफ -π/2, ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए है ना। ये हमें चाहिए कॉट इनवर्स tan π/4 प्लस tan इनवर्स साइन -π/2, कॉट इनवर्स π/4 प्लस tan इनवर्स साइन -π/2 हमें चाहिए, है ना, ये हमें चाहिए। तो यार बताओ पहले ऐसा करते हैं,
कि पहले जो है ना इनको भेजते हैं हम, पहले जो है इनको भेजते हैं, इनका वैल्यू 1 ले लेते हैं, इनका वैल्यू 1 ले लेते हैं। कॉट इनवर्स बोलो tan पाई बाय 4 का वैल्यू बताओ बताओ बताओ। जी जी जी। और इसका बबुआ साइन -90 डिग्री का वैल्यू -1 होता है जी। यस यस। अभी मत कुछ ना, थोड़ा सा तो ट्रिगोनोमेट्री का आपको आइडिया होना चाहिए यार। -90 पे यहाँ पे साइन क्या होता है याद है? साइन थीटा यहाँ पे -1 होता है। याद नहीं तो याद कर लो। कॉट इनवर्स 1 क्या देगा जी सर? कॉट इनवर्स 1 देगा π/4। वाह वाह। ये टाइन इनवर्स -x माइनस टाइन इनवर्स x, तो माइनस ये छोड़ेगा और ये ऐसा लिखा जाएगा, ये हो गया π/4 प्लस माइनस माइनस और tan इनवर्स 1, ये हो गया π/4 माइनस π/4। इस प्रकार से इनका वैल्यू कैंसिल होकर के कितना आ गया बबुआ? किसका किस किसका किसका किस किस मुन्नी और मुन्ने का आंसर ये आया है वो बताएंगे। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए, जल्दी से बताओ किनका किनका आंसर मैच किया है। π/4 माइनस टाइन इनवर्स 1, π/4 माइनस टाइन इनवर्स 1। यस यस। π/4 माइनस टाइन इनवर्स 1 कहो तो देखो इनका 1 ईयर और इनका -1, तो ये ठीक है, मामला समाप्त। और आगे आपको लेके चले एक सवाल और आपके लिए। अरे क्या, एक और सवाल तो था, 4 क्वेश्चन था। तो tan इनवर्स के अंदर 2 साइन 4 cos इनवर्स। जी ए जी ए जी ओ जी, मेरी बातों को ध्यान से तो सुनो जी। tan इनवर्स 2 टाइम्स। ए बच्चा, ए बच्चा क्या बोलता है रे? 2 साइन 4 इंटू 2 साइन 4 इंटू कॉस इनवर्स √3/2। इसका वैल्यू बताना है, इनका वैल्यू बताना है ना? इनका वैल्यू बताना है। चलिए, tan इनवर्स 2 इंटू साइन 4 टाइम्स कॉस इनवर्स √3/2। बोलो, tan इनवर्स 2 इंटू साइन, पहले इसको निपट ले, इनको पहले इनको निपट लेते हैं जी। इनको पहले निपट ले बबुआ, पहले निपट लेते हैं कॉस इनवर्स को। तो कॉस इनवर्स बोलो, कॉस इनवर्स √3/2 कब देता है? 30 डिग्री या 60 डिग्री? कॉस इनवर्स √3/2 कब देता है? 30 डिग्री या 60 डिग्री, यानी 30 डिग्री या 60 डिग्री कहाँ देता है बताएंगे मुझे आप? सर ये देता है π/3, यानी 60 डिग्री पे नहीं, गलती 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 गलती, π/3। साइन 60 डिग्री पे होता है, ये कॉस का 30 डिग्री पे ही होता है। अब इनको उड़ा दो। क्या बोलती तो चलने का क्या? हाँ, सवाल बनाने का, और क्या। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो बच्चा आपके सामने जो सवाल था वो अब ऐसा, स्क्रीन पे सवाल, स्क्रीन पे 2 इंटू साइन 2π/3। यस यस यस, इसी का तो मुझे इंतजार था। अब 2π/3 हो गया बच्चा 120 डिग्री, यानी साइन 2π/3 को हो तो साइन का 120 डिग्री, और साइन का 120 डिग्री का हो तो साइन का 120 डिग्री कैसे निकलता है बताओ? साइन ऑफ 90 प्लस 30। यस यस, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो प्लस हो जाएगा। और ये जो रिडक्शन आप लिख रहे हो ना, वो इस बाउंड्री से लिख रहे हो, इस बाउंड्री से 90 वाले से, इसलिए कॉस में चेंज हो जाएगा और हो जाएगा कॉस 30, और कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो ये जो तुम्हारा आंसर्स, ये जो तुम्हारा आंसर्स था ना वो आंसर्स 2 इंटू, अब इसका वैल्यू होने वाला है कितना? √3/2। यस, सही सुना, 2 से 2 जाने वाला है और यहाँ होने वाला है tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 का वैल्यू कितना? 60 डिग्री। 60 डिग्री का हो तो π/3 रेडियन, है ना? 60 डिग्री का हो तो कितना?
π/3 रेडियन, है ना। चलो सवालें हो गई। जो बच्चा ये बेसिक क्वेश्चन था वो हो चुका है। आज तो महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि। सारे भोले के भक्त मग्न हैं, मग्न है भोले के भक्त। हर हर भोले। कितनी नन्ही सी परिभाषा है मेरी, कितनी नन्ही सी परिभाषा है मेरी। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मैं शब्द तुम अर्थ। मेरे बाबा, मैं शब्द तुम अर्थ। तुम बिन मैं व्यर्थ, तुम बिन मैं व्यर्थ। इतनी सी परिभाषा है तेरी मेरे बाबा, मैं शब्द तू अर्थ, तेरे बिना मैं व्यर्थ। हर हर महादेव। आइए, जय महाकाल। बच्चों हमें महाकाल से और भी चीजें सीखनी चाहिए, जैसे कि सरल रहना है, और जब रौद्र रूप लेना तो पूरा हाहाकार मचा देना। दूसरी, नशा करना हो तो ध्यान का करो, है ना। नशा ही करना हो तो ध्यान का करो। और नशा जो हमारे भोलेनाथ है, वो नशा कब किए थे? नशा उसको नहीं बोल सकते, उन्होंने जहर पिया था दुनिया को, ये विश्व को, ये यूनिवर्स का कल्याण करने के लिए उन्होंने जहर पिया था। लोगों ने उसे बदनाम कर दिया है, भांग और धतूरी ये करके। भांग और ये क्या बोलते हैं यार उसको, चरस और ये गांजा के नाम पे बाबा को बदनाम कर रखा है। अरे बाबा तो वो है जो दुनिया कल्याण के लिए, दुनिया की कल्याण के लिए खुद को जहर पी लिए। उनको बोलते क्या तुम ऐसा करते हो? यार तुम जहर पीते हो खुद के लिए, किस लिए? टेम्पररी प्लीजरिंग, प्लीजर है ना, टेम्पररी प्लेजर के लिए, टेम्पररी प्लेजर के लिए। ध्यान करो, बैठ जा। सबसे बड़ा ध्यान योगी कहलाते हैं हमारे महाकाल, सबसे बड़ा ध्यान योगी, सबसे बड़ा ध्यान योगी कहलाते हैं। देखते हो, ध्यान में मग्न रहे। चलो तुम भी ध्यान करो अपना, और हम लेके चलते हैं आपको नई दुनिया में बच्चों। कुछ और क्वेश्चंस है, जैसे कि कहा जाए फाइंड एक्स। पहला, इफ, पहले जैसे साइन इनवर्स 2x - 1 इक्वल टू π/। दूसरा, साइन इनवर्स 2x - 1 इक्वल टू π/4। थर्ड, cos इनवर्स x + 2 इज इक्वल टू π/। यस बच्चों। एक और, cos इनवर्स 2x - 3 इज इक्वल टू 5π/4। यस। ये 4 सवाल है, इनके सवालों का जवाब तुम्हें देना है। ये 4 सवाल हैं, इन चारों सवालों के जवाब तुम्हें देने हैं। तो आराम से चलो, मैं फर्स्ट कर रहा हूँ यार, है ना, मैं फर्स्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्या आ रहा है? साइन इनवर्स 2x - 1 इक्वल टू π/6। बच्चों हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स जो होता है, इनका रेंज -π/2 से π/2, यानी इसको देने का औकात जो है वो ये है, देने का जो औकात है वो ये है। क्या यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्या उनका रेंज इस घर में है? यानी यहाँ पे जो बात हमसे ये कर रहा है कुछ देने का, जो हमसे ये बात कर रहा है कुछ देने का, जो हमसे ये बात कर रहा है कुछ देने का, तो इनवर्स हमें क्या देता है? कौन हमें, कोई हमें क्या देगा? तो इनवर्स हमें क्या देता है? इनवर्स हमें एंगल देता है। तो जो इनवर्स यहाँ मुझे एंगल दे रहा है बच्चों, यहाँ जो इनवर्स एंगल मुझे दे रहा है, क्या वो एंगल एरिया का है? बिल्कुल सर, है ना। बच्चा यहाँ पे जो -π/2 से π/2 के बीच का एंगल ही तो है π/6। और ये बच्चा करेक्ट, तो जब करेक्ट है ही ये, तो आइए अब हम लोग इसको उठा के फेंकते हैं राइट साइड, इधर को, राइट साइड को। यस। तो 2x - 1 इज इक्वल टू साइन के π/। अब जानते हो
ट्रिगोनोमेट्री को रिवर्स करोगे तो ये साइन इनवर्स, और इनवर्स को रिवर्स करोगे तो ट्रिगोनोमेट्री। नेचर ये फंक्शन को 2 बार इनवर्स कर दिया जाए तो जहां थे वही पहुंच जाएंगे आप। और इनका वैल्यू मुझे याद है, आपको याद होगा, इनका वैल्यू होता है, अरे यार, इनका साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो 2x का वैल्यू हो जाएगा 1 + 1/2, है ना। तो 2x का वैल्यू हो जाएगा 3 बाई, बच्चा यहाँ से x निकाले, x निकाले क्या, x हो जाएगा 3/4। और ये तुम्हारा आंसर भी ये तुम्हारा आंसर भी क्या कहते हो, x का वैल्यू 3π/4, x का वैल्यू 3π/4, ये तुम्हारा आंसर। पहला निकल चुका है बच्चों। आए हम दूसरे नंबर पे आपको लेकर के, दूसरा है tan इनवर्स 2x - 1 को π/4 करना है। चलो सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हमें लेना है tan इनवर्स 2x - 1, दिस इज π/4। सबसे पहले हमें ये चेक करनी है, कि क्या ये क्वेश्चन डिफाइंड है, मीन्स क्या ये क्वेश्चन वैलिड है। ऐसे नहीं, वैलिड है मतलब इनवर्स का एंगल दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं, है ना, वी नो दैट क्या, tan इनवर्स जो होता है, वो -π/2 से बड़ा, इक्वलिटी नहीं यहाँ लगता है, ध्यान रखना, और π/2 के बीच का होता है जी। हाँ जी, ये आप जानते हैं जी, है ना, ये आप जानते हैं। जब ये जानते हैं तो बताइए, क्या यहाँ जो इनवर्स है, यानी यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना है, यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है वो π/4 है। तो क्या हम π/4 को कह सकते हैं कि तुम -π/2 और π/2 के बीच में हो? तुम्हारा जवाब हम सुनना चाहते हैं, यस और नो, यस और नो, यस सर, बिल्कुल सर उसमें है। तो ये क्वेश्चन जो है बच्चा वो डिफाइंड है, तो डिफाइंड है तो अपना पेन चलाए, जी जी, फेंको उठा के इसको, इधर किधर, इनको राइट साइड फेंको, जैसे ही फेंकोगे तो 2x - 1 = tan π/4। और आप सब जानते हैं कि 2x - 1 tan π/4 होगा, और tan π/4 का वैल्यू होता है 1। अरे आज से 200 वर्ष पहले भी यही होता था, आज भी यही हो रहा है, और आने वाला, जब तक ये यूनिवर्स रहेगी तब तक tan π/4 का वैल्यू 1 रहे। तो x = 2, दिस इंप्लाइज x = ये आंसर, ये आंसर जी बच्चा। तो कैसा लग रहा है, बोलो, मूड कैसा लग रहा है, बढ़िया सर, यस यस, ठीक है यार, बढ़िया लग रहा है तो आओ आगे लेके चलते हैं तुम्हें। तीसरा 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 आगे क्या, इसे यहीं पे हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है बच्चा, cos इनवर्स x + 2 = π/3। यस, n है, चेक कर ले तुम्हारे सामने, देखो cos इनवर्स x + 2 = π/3, वेरी गुड। अब देखना यह है कि क्या ये क्वेश्चन वैलिड है, पहले वैलिड है तभी हम हाथ चलाएंगे, नहीं तो हाथ नहीं चलाने वाले हैं। अगर ये क्वेश्चन वैलिड है तो हम इस पे हाथ चलाएंगे, और हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि तुम हाथ लगाओ सवाल डर जाएगा और बस पेन चला दो सवाल गया काम से, नहीं बाबू, हाथ लगाओ, है ना, हाथ लगाओ बन जाएगी, नहीं हाथ लगाओ तो कुछ हो जाएगी। चलिए हाथ लगा लिए। अच्छा, कॉस इनवर्स के बारे में आप क्या जानते हैं कि कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है ना, रेंज होता है 0 से पाई। इस एरिया में तो ये अपना वैल्यू दे ही रहा है ना, जो अपना यहाँ आउटपुट है वो कॉस इनवर्स के लिए क्या है, π/3। तो π/3 है बच्चा, ये 0 और पाई के बीच में है, ये चीज डिफाइंड है। डिफाइंड है तो हमें सोचनी नहीं, आराम से इसको इस साइड भेजो, जैसे ही भेजेंगे तो cos π/3 हो जाएगा, और यहाँ से x + 2 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, और यहाँ से x निकल जाएगा 1/2 - 2, यानी यहाँ से x निकल जाएगा
2 कॉमन 1 माइनस 4 दिस इज माइनस के 3/a आंसर। जी जी जी, यहाँ तक तो समझ में आ गया जी। बचवा तो यहाँ तक आ गया, अब तो मजा आएगा बेड़ू, है ना। अब तो मजा आएगा बेड़ू, क्योंकि अब ये भी इसी सवाल में बहुत अच्छे अच्छे लोग फंसने वाले हैं जी। चलो कितना है जी, मैं देख लूँ एक बार। cos इनवर्स 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 पाई/4। अब गोलमाल है भाई, गोलमाल है। अगर तुमने इस सवाल को, तुमने नहीं, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सीधे सीधे इसे पटक देंगे, है ना, सीधे सीधे इसको उठा के इधर पटकेंगे। पटकते ही बच्चा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू कॉस 5 पाई/4, और cos 5 पाई/4 का वैल्यू पाई प्लस पाई/4 यानी -1/√2 होगा। और फिर वो लोग यहाँ से x निकाल लेंगे। 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 1/√2, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 1/√2 बाई, और इसे आंसर बोलेंगे। बच्चा क्या है, ये चीजें गलत है। पूछो कैसे, अरे पूछो पूछो कैसे, अरे पूछो पूछो कैसे। तो एक्सप्लेनेशन इसका एकदम सिंपल है बच्चा, आ जाओ मेरे साथ, लेके चले हम आपको, लेके चले बच्चा। जो हमारा राइट साइड का है ना, जो हमारा राइट साइड का है ये, तो हमें देखना ये है कि जो राइट साइड का आउटपुट है वो किसका है, किसका है, कॉस इनवर्स का। किसका है, कॉस इनवर्स का। जो आउटपुट है वो कॉस इनवर्स का है, मानते हो। हाँ जी, मानते क्या है ही। तो कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है, यहाँ देखो मैंने लिखा है, कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है 0 से पाई। क्या होता है, 0 से पाई। क्या होता है, 0 से पाई। इसका कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई। तो कॉस इनवर्स का रेंज 0 से पाई होता है, तो क्या करें, क्या करें। अगर ये रेंज के अंदर कोई आउटपुट बराबरी करता है इनवर्स का, तो इनवर्स उसे अप्रोच करेगा। मींस कि जैसे यहाँ पे cos इनवर्स पाई/3 देने की बात, यहाँ पे बोला कि भाई ये लोग पाई/3 दे सकता है, तो cos इनवर्स यहाँ अप्रोच कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये इसके औकात में है। औकात कहो तो देने की औकात को रेंज बोलते हैं, और लेने की औकात को डोमेन बोलते हैं ना। देने की औकात को रेंज बोलते हैं और लेने की औकात को डोमेन बोलते हैं। तो ये जो पाई/3 है वो cos इनवर्स के रेंज में है, इसलिए ये वैल्यू इजिली दे देगा, समझे। लेकिन ये जो वैल्यू है ये बच्चा हियर, है ना, हियर 0 से पाई के बीच में 5 पाई/4 नहीं आता है, ये गलत है। और ये गलत है इसलिए, इसलिए cos इनवर्स 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 पाई/4 दिस इज इनवैलिड। क्या लिखेंगे, लिखेंगे डज नॉट। बच्चा इसको सीधे काट दो, है ना। मैं क्या कर दो, तुम सीधे इसको, क्वेश्चन क्या है, गलत है, यानी कह सकते हैं x इज इक्वल टू 5 मतलब नो सॉल्यूशन। हाँ जी, इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा। हाँ जी, क्या समझे, इस प्रश्न का आंसर कोई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है। तो ऐसे सवाल आप बना लेंगे, मुझे आप पे पूर्ण भरोसा है। तुम मेरा विश्वास तोड़ोगे, इस बात पे भी मुझे पूरा विश्वास है ना। ए, चलती है क्या, हाँ सवाल करने क्या। इंतजार है मौके का, इंतजार है मौके का, हिसाब बराबर होगा, हिसाब होगा हर धोखे का। इंतजार है मौके का, हिसाब होगा हर धोखे का। जब शिकार का वक्त होगा, जब शिकार का वक्त होगा, तब हम जंगल जरूर जाएंगे। जब शिकार का वक्त होगा तो हम जंगल जरूर आएंगे। जीत पर आ जाऊं तो पलट कर भी ना देखूं, जीत पर आ जाऊं तो पलट कर भी ना देखूं,
मेरे सबर से अभी तुम वाकिफ ही कहाँ हो, मेरे सबर से अभी तुम वाकिफ ही कहाँ हो। चलिए आगे लेके चले आपको। अच्छा, अब एक सवाल इस टाइप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे इस तरह के क्वेश्चंस अभी आएंगे आपके सामने। इफ इफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स जेड मिल करके कितना ला रहा है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ पहला एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तीसरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। चलिए जी बच्चा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3 टाइम्स पाई बाई 2। इस सवाल को बनाने का जो अप्रोच है वो ये है, देखो यहाँ पे जो आउटपुट दिया है वो इनके मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है, और अगर ऐसा होता है तो उस स्थिति में हम लोग सबका मैक्सिमम लेते हैं, या तो फिर उस स्थिति में हम सब लोग का मिनिमम लेते हैं। अगर वो रेंज के अंदर है, बाउंड्री पे नहीं है, तब हमारे पास कोई प्रोसेस होता है, कोई वे होता है, कोई तरीका होता है जिससे हम उसे सॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन अगर बात जब औकात की हो, यानी बात जब बाउंड्री की हो, तब हम लोग डायरेक्ट सोचते हैं ना, तब हम लोग कोई रूल्स नहीं लगाते हैं। यानी जब बात औकात पे आती है ना, तब हम रूल से नहीं चलते हैं, फिर डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं। समझे बाबू? तो आप जैसा जानते हो कि साइन का जो औकात है, साइन इनवर्स का, वो क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई, ये क्या है जी, ये साइन इनवर्स का औकात है ना? ये साइन इनवर्स का औकात है कितना, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो जैसा तुम जानते हो इनका औकात क्या हुआ, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 देने का, ठीक है। इनका औकात क्या हुआ, इनका औकात हुआ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 देने का। इनका औकात क्या हुआ, इनका औकात हुआ भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 देने का। अच्छा, ये तीनों मिल करके कितना ला रहे हैं, ये तीनों मिलके 3 पाई बाई 2 ला रहे हैं। अब से एक एग्जांपल समझो, जैसे मान लो ये 3 भिखारी है ना, भिखारी है, ये भी कहा था यार मेरे पास 1 से लेके 5 रुपये देने की क्षमता है। फिर दूसरा भिखारी, अरे भिखारी, अरे यार भिखारी की बात मत करो, लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, उनको लगता है भीख मांग रहे हैं, अरे बच्चा वो बिजनेस बिजनेस ऐसे। और अगर कहा जाए कि ये तीनों मिल करके 15 रुपया ला रहा है, कितने ला रहा है, 15 रुपीस ला रहे हैं तीनों मिल करके, कितने, ये तीनों मिल करके बच्चा कितने ला रहे हैं जी, सोचो सोचो, ये तीनों मिल करके कितना ला रहे हैं, आजा आजा, है ना, ये तीनों मिलकर कितने ला रहे हैं, 15 रुपीस। जी जी जी। तो क्या संभावना होगा, तो क्या संभावना होगा यहाँ पे, ये तीनों मिलके कितना ला रहे हैं, दिस, ये भिखारी प्लस ये भिखारी प्लस ये भिखारी मिलके कितना लाया, 15 रुपया। अब क्या संभावना है, क्या ये लोग तीनों मिलके 15 ला सकता है, बोलो। यस सर, ला सकता है, एक ही केस है, एक ही केस है, ये तीनों मिलके 15 जमा कर सकता है, जब ये अपने औकात के बराबरी पैसा लिया है, जो इसका मैक्सिमम औकात था। इसका जो मैक्सिमम औकात था और इसका जो मैक्सिमम औकात था, इनमें से कोई एक भी कम लाया, इससे कोई एक व्यक्ति भी इससे अगर कम लाया, तो पूरा का पूरा मामला
यानी फिर वो लोग मिलके 15 नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही पॉसिबिलिटी है। तो मैक्सिमम 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 मिलाकर के मैक्सिमम ला सकते हैं और मिनिमम 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 मिलाकर के मिनिमम ला सकते हैं। तो ये फंडा कब सोचना है दोस्त, ये फंडा कब सोचना है, जब बात औकात वाली हो। तो रूल पे हम लोग नहीं चलते हैं, है ना, फिर हम लोग रूल से इसे नहीं बनाया करते हैं। कब रूल से कब बनता है, जब औकात वाली बात ना की जा रही हो, है ना, जब औकात वाली बात ना की जा रही हो तो रूल से बनाते हैं, अदरवाइज अदरवाइज डायरेक्ट डायरेक्ट बनाया जाता है। तो यहां से सवाल है, ये कितना देने वाला है आपको, पाई/2। ये कितना देने वाला है आपको, पाई/2। ये कितना देने वाला है आपको, पाई/2। अब ये तीनों मिल करके, है ना, ये तीनों मिल करके ये और ये क्या जमा कर सकता है 3π/2? यस और नो? यस सर, जमा कर सकता है। यानी तीनों लोग बच्चों अगर अपना मैक्सिमम बाउंड्री को दे, यानी औकात के बराबर जो वैल्यू है ना, यानी अपनी औकात जितना उसका औकात है वही दे दे, यानी जो बाउंड्री है ना, जो बाउंड्री है, अगर उसके बाद पूछा जाए तो तीनों या तो मैक्सिमम बाउंड्री देगा। अगर यहाँ -3π/2 कर दे तो तीनों का -π/2 -π/2 ले लेंगे। और अगर ऐसा होगा तो यहां से हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x को देना होगा π/2, इम्प्लाइज x हो जाएगा साइन π/2 यानी 1। तो x का वैल्यू 1 आ गया। फिर साइन इनवर्स y, ये हो जाएगा π/2, तो यहाँ से y हो जाएगा साइन π/2 यानी y का वैल्यू हो जाएगा 1। फिर यहाँ से साइन इनवर्स z होगा π/2, फिर z हो जाएगा साइन π/2 यानी 1, यानी z का वैल्यू भी हो जाएगा, z का भी वैल्यू हो जाएगा। समझे क्या? जी जी, समझ गए सर। जब ये 1 1 हो जाएगा बाबू, तो आप बताओ अब इनके सवालों का जवाब कितने सेकेंडों में बता सकते हो आप? सर सेकेंड? हाँ जी, सेकेंड बोल रहे हैं यार। माइक्रो सेकेंड में तुम बताना चाहते हो? बता बता बता, तू माइक्रो सेकेंड में देखते हैं। पूछते रह गया। 1 1 1 कितना, 3। दूसरा सर एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 1 into 1 प्लस 1 into 1 प्लस 1 into 1 कितना, 1 + 1 + 1 कहो तो 3। तीसरा यस सर, x का स्क्वायर सर, y का स्क्वायर सर, z का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 1 1 कहो तो। मजा आया? माइनस का तुम बनाओगे यार, है ना, माइनस का तुम बनाओगे और हम आपको लेके चलते हैं एक एक एग्जाम्पल कॉस पे करवा देते हैं ना। देखो यहाँ पे मैंने प्लस 3π/4 रखा था, और अगर आपके मन में ये विचार उठ रहा हो कि सर अगर ऐसा ना हो करके साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स z मिल करके 3π/2 छोड़िए 120 डिग्री दे रहा हो, तो लेकिन बाबू तब तो बहुत सारे केसेस बनेंगे, इनफाइनाइट। तो फिर एक्स वाई जेड का कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं, बहुत इनफाइनाइट सेट ऑफ ट्रिपलेट्स बनेगा यार। क्यों? क्योंकि 120 में अगर ये 90 दे दिया, ये दोनों 20 डिग्री 10 डिग्री भी दे सकता है। अगर ये 90 दे दिया तो ये 30 डिग्री, ये 0 डिग्री भी दे सकता है। ऐसे ऐसे इनफाइनाइट केसेस बन जाएंगे दोस्त। और तो इसलिए अगर वैसा कुछ होगा तो तुम्हें तीनों का पार्टिकुलर वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें 3 इक्वेशंस दिए जाएंगे, और उन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, 3 इक्वेशंस को तुम सॉल्व करके ये निकाल पाओगे। समझे? यस, समझ गए। समझ गए तो आइए आगे बढ़े। जी जी, आगे बढ़िए सर। एक सवाल और ना, एक सवाल और, एक सवाल और, एक सवाल और। क्या? ये अगर कॉस में हो, इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y
प्लस कॉस इनवर्स जेड, ये दे रखा हो 3π/2, 3π। फाइंड है ना, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तीसरा x के पावर 2022, y के पावर 2023, z के पावर 2024 माइनस 3/, x के पावर 2025, y के पावर 2026 और z के पावर 2027। जी, इनका वैल्यू बताना है बबुआ। तुमको लग रहा होगा सर ये तुम बवाल मचा दिए। अरे नहीं बाबू, अभी तो बवाल कैसे मचाएंगे, है ना, बवाल तो तुमको मचाना है। क्या कह रहे हो, बवाल तो तुम्हें मचाना है ना। चलो, बवाल तो तुम्हें मचाना है। तो जैसे अभी हम लोग अप्रोच लिए थे, याद आ रहा होगा, जिस तरह से हम लोग अभी अप्रोच लिए थे कुछ समय पहले, क्या था कि कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स जेड मिलके कितना ला रहा है 3π। यस, सही सुना आपने बच्चों, ये तीनों मिलके कितना ला रहा है 3π ला रहा है। तो क्या करें, क्या करना है, कॉस इनवर्स का रेंज आप सब जानते हैं कि इसका रेंज होता है 0 से लेके पाई तक को। दैट इज से अगर हम बोले तो कॉस इनवर्स जो है वो बिलोंग्स करता है 0 से ऐसा ऐसा, ऐसा ऐसा बोलो। तो इसको क्या बोले, इसका जो औकात है वो क्या है देने की 0 से पाई, इसको देने की क्या औकात है 0 से पाई, इसको देने की क्या औकात है 0 से, ठीक है, इसको देने की औकात 0 से पाई है, इसको भी देने की औकात 0 से पाई है। इन तीनों मिलके कितना लाना है, तीनों को, तीनों मिलके लाना है 3π, है ना। तो ये तभी संभव है जब ये अपना मैक्सिमम दे दे यार पाई, और ये भी अपना मैक्सिमम दे दे पाई, और ये भी अपना मैक्सिमम दे दे पाई, फिर इन तीनों के मैक्सिमम को जोड़ करके हम बना लेंगे 3π। और यही एक पॉसिबिलिटी है, इसके बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मुझे आप बताएंगे कि अब कॉस इनवर्स को, यानी कॉस इनवर्स एक्स को क्या होना पड़ेगा पाई, तो एक्स को क्या होना पड़ेगा कॉस पाई, और कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है बच्चा -1। फिर कॉस इनवर्स वाई को क्या होना पड़ेगा पाई, वाई को क्या होना पड़ेगा कॉस पाई, कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है -1। फिर कॉस इनवर्स जेड को क्या होना पड़ेगा पाई, तो जेड को क्या होना पड़ेगा कॉस पाई, यानी जेड का वैल्यू को क्या होना पड़ेगा -1। यस, माइनस, जी जी -1 होना पड़ेगा, किसको जेड को। तो पहला सवाल आप बता सकते हैं, एक्स निकाल चुके हैं जी, वाई निकाल चुके हैं जी, जेड निकाल चुके हैं जी, बताएंगे जी देव एवं सज्जनों। पहला क्या पूछा गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी -1 में -1 को जोड़ना है, फिर -1 को जोड़ना है। क्या कहते हो, क्या मैं कहूँ, कौन सुना, सवाल बनाओ और क्या, -3। दूसरा पूछा गया आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, यानी 1 + 1 + 1, यानी तीसरा बच्चा, यही तो मेन है। जी जी, आगे चलते हैं जी।
तीसरे सवालों को हम उठा के लाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। चलो आगे लेके चले आपको। तीसरा क्वेश्चन ये है, x के पावर 2022, 22 है ना, 22, फिर y के पावर 2023, फिर z के पावर 2000 माइनस 3y के पावर 2025 प्लस y के पावर 2026 प्लस z के पावर 2000, ऐसा है जी। वैल्यू पता है, रख दो। -1 के पावर 2022 -1 के पावर 2023 -1 के पावर 2024 माइनस 3 टाइम्स -1 के पावर 2030 -1 के पावर 2026 और -1 के पावर 2000। अब आराम आराम से सबको तोड़ लिया जाए, है ना। वह आप जानते हो कि जब भी नेगेटिव पे इवन पावर बनेगा ये पॉजिटिव देगा, और जब भी नेगेटिव पे ऑड पावर बनेगा ये नेगेटिव देगा। हाँ जी, इसको आप जानते हैं, जानती तो थी, जानते तो बहुत कुछ है, जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या करें, मेन समय पे याद ही नहीं आता है। ये माइनस देगा बाबू, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, -3y। नीचे ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और फिर ये माइनस होगा, ये से ये कैंसिल, तो यहाँ हो गया ये 1 -3y -1 जी, यानी 1 + 3 यानी कहो तो, और 1 + 3 बच्चा हो गया 4। ठीक है, क्या कहते हैं जी। तो आज का लेक्चर बच्चों हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, है ना। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।